फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव, और आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी और फिलहाल आज धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड में कला भवन के ठीक सामने में विवाह स्थल में चुनाव की प्रक्रिया जो है वो जारी है। सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया जारी थी। साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि मेन गेट पर ही एक बड़ी सी जो है यहाँ पर बोर्ड लगी हुई है जिसमें फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बोर्ड लगे हुए हैं। सत्र 2024-26 के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 3 पदों पर दावेदारी है। 56 अलग अलग संगठन हैं और उसमें 208 वोटर्स है। सभी संगठन के 3-3 वोटर्स हैं। अगर कहीं पर 100+ अगर मेंबर्स हैं तो उसमें एक और एडिशनल रहता है, जिसमें कि जितने भी संगठन हैं उसके प्रेसिडेंट, महासचिव और सेक्रेटरी, ये 3 लोग जो है वो वोट कर रहे हैं। फिलहाल आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए क्या माहौल है यहाँ पर चुनाव को लेकर। सभी जो दावेदार हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लोग यहाँ पर मुख्य गेट पर मौजूद है। बाहर भी कुछ लोग टेंट लगाकर बैठे हुए हैं और सभी लोगों का स्वागत किया जा रहा है। चाय, कोल्ड ड्रिंक, रोज देकर अपने अपने तरीके से अपने जितने भी वोटर्स हैं उनको लुभाने का प्रयास अब तक यहाँ पर जारी देखने को मिल रहा है। चलिए हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अब तक कुल कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कब तक रिजल्ट आएगा और क्या यहाँ के लोगों का माहौल। हम पदाधिकारी से बातचीत करते हैं, जानते हैं। अध्यक्ष पद के लिए आपकी दावेदारी है, क्या लग रहा है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है इस बार, और अगर आप जीत कर सामने आते हैं तो फिर बाकी जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए आप क्या उनके हित में काम करेंगे? सबसे पहले तो मैं 56 चैम्बर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हम लोगों के व्यापारियों का ये त्यौहार है। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूं सभी सदस्यों को, भिन्न चैम्बर के सदस्यों को, पदाधिकारियों को, कि धनबाद में व्यापारियों की जो भी समस्या होगी उस समस्या का निदान मैं पूरी ईमानदारी पूर्वक करूँगा। और हमारी प्राथमिकता रहेगी एक जिला चैम्बर का एक अपना भवन हो, जो वर्षों से नहीं हो पाया। इसलिए मेरी इच्छा है कि इस बार यह भवन अवश्य हो। सरकार के द्वारा जो कभी कभी जो नाजायज़ टैक्स लगता है, इसके लिए मेरा चैम्बर के पदाधिकारी के साथ मैं मिलकर पूरी टीम के साथ लड़ूंगा। जो वोटर्स आए उनसे हम बातचीत करते हैं। बताया जाए कि क्या माहौल लग रहा है और इस बार वोट डालते वक्त किन चीज़ों का आपने ध्यान रखा, क्या लग रहा है कि किस प्रकार के पदाधिकारी का चुनाव होना चाहिए? देखिए, जिला चैम्बर का चुनाव हो रहा है। पूरे धनबाद के 56 चैम्बर्स और तकरीबन 35 से 40 हज़ार व्यापारियों के लिए प्रतिनिधित्व का चुनाव हो रहा है। और हम लोग यह चाह रहे हैं कि ऐसी टीम का निर्माण हो जो केवल व्यापारियों की समस्या में ही नहीं खड़ा रहे, बल्कि एक ऐसे पूरे जिले में वातावरण तैयार करने का काम करे व्यापारियों के पक्ष में कि समस्या कम से कम आए। प्रशासन का दृष्टिकोण बदलने का काम करें। समाज में जो गलत तबके के लोग हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनका जो नज़रिया व्यापारियों के प्रति है, उस नज़रिया में परिवर्तन आए। एक इस प्रकार की टीम का निर्माण हो और व्यापारियों के लिए एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराए। हम लोग ऐसी टीम का निर्माण करना चाह रहे हैं। आप बताइए कि वोट डालते वक्त आपने किन चीज़ों का ध्यान रखा है? हम लोग का एक ही सोच है कि जो टीम काम कर रही है वैसे ही टीम को लाना है और अच्छी काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है, नए लोगों को आने के लिए रास्ता खुला रखना चाहिए। तो उसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ वोटिंग करने आए हैं और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में फिर नई टीम उभर करके आएगी और हम लोग नई टीम के लिए जो सोच है उसी मिशन से काम कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए जो प्रत्याशी उनसे बातचीत करते हैं, आपने इस बार क्या कुछ सोचकर अपनी दावेदारी सामने रखी और क्या लग रहा है, क्या माहौल आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, माहौल तो जो है ये चुनाव पर्व है, चुनाव पर्व के रूप में हम लोग देख रहे हैं इसको। और दावेदारी करने का मुख्य कारण मेरा रहा कि जो आम सभा में जो बैलेंस शीट पेश की गई थी वो किसी भी तरह से मतलब उचित नहीं लग रही थी। तो मेरे को ये महसूस हुआ कि जिस संगठन का अकाउंट्स आय व्यय सही नहीं हो, उस संगठन में एक मजबूत दावेदारी के साथ कोषाध्यक्ष में आना चाहिए ताकि आगे की रूपरेखा अच्छी रहे। अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी है राजीव शर्मा जी की। आपसे जानना चाहिए कि आपने भी दावेदारी सामने रखी है, क्या सोच कर रखा और क्या लगता है क्या माहौल आपको इस वक्त देखने को मिल रहा है? नहीं, उत्सव का माहौल है, अच्छा माहौल है और सभी जो व्यवसायी संगठनों के नेतृत्व करता है वो आ रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और हमें ऐसा है कि शांतिपूर्ण मतदान होगा और एक अच्छी टीम चुन के आएगी। आप बताइए कि कैसे पदाधिकारी को आप देखना चाहते हैं इस बार चुनाव? देखिए, पदाधिकारी ऐसा हो कि व्यापारियों का दुख दर्द जो है वो समझे कि जिला में हमेशा व्यापारियों के साथ कुछ ना कुछ घटना दुर्घटना होते रहती है। तो टीम ऐसा होना चाहिए, अध्यक्ष सचिव को साझेत ऐसा होना चाहिए कि व्यापारियों को कहीं भी तकलीफ हो तो एक पैर पर खड़ा रहे और उनके साथ रहे, तभी संभव है।
बताया जाए कि आप एक वोटर है, वोट देते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और कैसा पदाधिकारी देखना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अपने संगठन का एक सिपाही हूं, एक मामूली सा सिपाही हूं, एक दुकानदार हूं और आज धनबाद व्यापार जगत के पदाधिकारियों द्वारा जिला के लिए पदाधिकारी का चयन हो रहा है, यानी कि अध्यक्ष का, फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष का, महासचिव का और कोषाध्यक्ष का चयन हो रहा है। आज का देखिए माहौल बड़ा ही प्यारा है कि अपने ही परिवार के सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से हमको एक श्रेष्ठ चुनना है, ऐसे नेतृत्वकर्ता को चुनना है जो हमें पिछले 5 सालों में जो हम लोगों ने जो अचीव नहीं कर पाया, जो हम लोगों का मिशन था, चाहे वो मिशन हम लोगों को अपना कार्यालय का मिशन था। देखिए, व्यापारी वर्ग अभी पिछले 4 साल के पीछे ना कोरोना काल से गुजरा, तो कोरोना काल से कितना नुकसान हुआ एक व्यापारी ही जान सकता था। लेकिन आगे हमारा क्या स्ट्रेटजी होगा, क्या हमारी योजना होगी, क्या हमारी योजना को हम लोग कैसे धरातल पे लाएंगे, इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व चुनने के लिए आज व्यापार मंडल के पदाधिकारी यहाँ पर जुटे हैं और बड़ी शांतिपूर्वक आपसी सौहार्द और भाईचारा के साथ यहाँ पे चुनाव अपने मतों का लोग प्रयोग कर रहे हैं और शाम में एक अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। जो भी लोग आएंगे जीत करके वो जिला चेंबर को एक नई ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। जो चीज़ें पिछले 5 सालों में नहीं हो पाई, 4 सालों पे नहीं हो पाई, उन पे ही सारा फोकस होगा। और सबसे बड़ा चीज़ जिन लोगों से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सबसे पहले व्यापारी का सम्मान और स्वाभिमान, उससे कहीं कोई समझौता नहीं। और व्यापारी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने एक तो ब्लूप्रिंट भी तैयार किया है, बशर्ते अब शाम तक का इंतजार है कि शाम में हम लोगों का जो हम लोग जिनका समर्थन कर रहे हैं या हम लोग के जो विश्वास पात्र हैं उनको अगर विजय प्राप्त होती है तो हम लोग व्यापार हित में काम करने के लिए अग्रसर होंगे। आइए चुनाव के जो पदाधिकारी हैं प्रदीप सिंह, हम उनसे बातचीत करते विस्तार से जानते हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं और अभी तक कितने लोगों ने वोट किया है। जानना चाहिए, काफ़ी दिनों से आज के दिन की तैयारी चल रही थी, क्या क्या तैयारियां आप लोगों की ओर से की गई और अब तक कितना मतदान हो पाया है? जैसा आज है फेडरेशन ऑफ जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 2024-2026 की सत्र की चुनाव हो रही है। 7 लोग चुनाव मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए 2 हैं, महासचिव के लिए 2 हैं और कोषाध्यक्ष के लिए 3 लोग हैं। 10:30 बजे से वोट की शुरुआत की गई है। ये 3 बजे शाम तक ये वोट होगी और ये टोटल 208 वोटर हैं हमारे और उम्मीद करते हैं कि 100% वोट होगी। और हम लोगों ने बहुत शांति तरीके से अच्छे से चुनाव कराने का लिया है। हमारे मेंबर्स आ रहे हैं एक एक करके और वोट की यहाँ पर हो रही है और हम लोगों ने लगभग 5:30 बजे तक हम लोग वोट की गिनती भी करके इसका रिजल्ट भी हम लोग देने का भरपूर कोशिश करेंगे। ये अब तक कितने मत पड़ चुके हैं? अभी तक लगभग जो हम लोगों का करीब 30% वोट पड़ चुके हैं, 30% वोट आ चुके हैं और लगभग आधे घंटे में सारे लोग आ रहे हैं। वोट 100% होगी हम लोगों का जी। कुल कितने पदाधिकारी लगे हुए हैं, कितने लोग लगे हुए इस वोटिंग प्रक्रिया को सही तरीके से? वोट में हम लोग टोटल मिला करके 11 लोग लगे हुए हैं। 11 हमारे पूरे एकदम चुनाव पदाधिकारी एकदम लगे हुए हैं और किसी भी तरह का अंदर में मोबाइल नहीं जा रही है, किन्हीं को भी जो है फ़ोटो खींचना मना है और क्रमबद्ध तरीके से हम लोग वोट करवाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से बढ़िया से बढ़िया। तो धनबाद जिले और आसपास के क्षेत्रों के तमाम व्यापारी वर्ग यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग जो है वोटर्स एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। हम इनसे सीधा बातचीत करते हैं। आज कहा जा रहा है कि आज का दिन जो है वो त्यौहार का दिन है आप सभी के लिए। किस प्रकार का प्रत्याशी आप इस बार देखना चाहते हैं और कैसा प्रत्याशी का चुनाव आप अपनी ओर से करेंगे? जो व्यापारियों की सेवा कर सके, व्यापारियों का सुख दुख दूर कर सके, जो व्यापारियों की प्रॉब्लम हल कर सके, हमको वैसा प्रत्याशी चाहिए। हमको कुर्सी वाला प्रत्याशी नहीं चाहिए। बिल्कुल, कुर्सी वाला प्रत्याशी नहीं चाहिए। आप बताइए कि वोट देते वक्त आप किन चीज़ों का ध्यान रखें? बिल्कुल, जो व्यापारी का माने, व्यापारी की मांग बने, व्यापारी की पूर्ति बने, व्यापारी का अभाव दूर करने वाला बने, जो व्यापारी के लिए 24 गुना 7 अवेलेबल रहे, चाहे कितना ही बड़ी समस्याएं आए, वो व्यापारियों से आगे खड़ा हुआ मिले। आई भैया बताइए कि सर बोल दिए, आप खुद कैसा चुनाव करेंगे? आप बताइए भैया कि जब आप वोट देंगे तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप खुद भी एक पद पर हैं, तो आपके हिसाब से कैसा पदाधिकारी होना चाहिए? जी, हमारा वोट जो है वो हमारे पद के कारण ही है, हमारा पर्सनल वोट नहीं है और हम पद की गरिमा को ध्यान में रख करके ही वोट करेंगे
और चूँकि वोटिंग जो है वो आज के दिन है, कल फिर सब व्यापारी एक हैं और हमारे व्यापारियों के बीच से ही हमारा एक आदमी अध्यक्ष बनेगा, एक आदमी सचिव बनेगा, एक कोषाध्यक्ष बनेगा। वो जिम्मेवारी जो प्रॉपर वे में संभाल सके, हम लोग उसी को चुनेंगे। आप बताइए कि क्या लग रहा है इस बार माहौल देखकर कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव में? बदलाव उनके विचारों में आना चाहिए और हमारा वोट संस्था का वोट है। हम सबसे पहले तो जात पात और उनके अपने भाईचारा कौन है कौन नहीं को देखते हुए वोट करेंगे और वैसे प्रत्याशी को वोट करेंगे जो व्यापारियों के दुख दर्द में हमेशा खड़ा रहे और अपने को अध्यक्ष कम, सचिव कम और कोषाध्यक्ष कम और व्यापारियों को साथी समझेगा, वो हमारा वोट उनको जाएगा। बिल्कुल ऐसा पदाधिकारी होना चाहिए जो अपने आप को इनका साथी समझे। आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि कैसा पदाधिकारी होना चाहिए? पदाधिकारी वही हो जो हम लोग के सुख दुख में सदा सहभागी हो और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो वो सदा साथ हो, वैसे प्रत्याशी को हम लोग चुनना चाहेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया भी जारी है। 30% वोटिंग अब तक हो चुकी है, जैसा कि हमें चुनाव पदाधिकारी प्रदीप सिंह ने बताया है। और अभी भी लोग जो है, जो तमाम व्यापारी अलग अलग संगठन के वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो भी जितने अलग अलग संगठन हैं उन तमाम संगठन के 3 वोट्स होते हैं, जिसमें कि अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष, ये 3 लोग जो है वो वोट कर रहे हैं। और अभी जो है तमाम जो व्यापारी है वो यहाँ पर आए हुए हैं, वोट कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो, सही तरीके से हो, इसको लेकर 11 लोग यहाँ पर लगे हुए हैं और जो कि वोटिंग सही तरीके से हो, चरणबद्ध तरीके से कराई जा रही है। लोगों के मोबाइल बाहर रख लिए जा रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी चलती है, ठीक उसी प्रकार से इस बार ये जिला चैम्बर ऑफ फेडरेशन के चुनाव में तैयारी देखने को मिली। तमाम व्यापारी जो हैं अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करते। 3 पदों के लिए चुनाव हो रहा है। 56 संगठन है, 208 वोटर्स हैं जो कि वोट दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि तकरीबन उम्मीद जताई जा रही है कि 100% वोटिंग देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि इस बार नए कौन से पदाधिकारी का चुनाव किया जाता है 2024-2026 सत्र को लेकर, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष, इन 3 पदों पर, इन दोनों पदों पर अगर हम बात करें, महासचिव और अध्यक्ष पद पर 2-2 दावेदारी है, वहीं कोषाध्यक्ष पर 3 लोगों ने दावेदारी की है। अब इन सभी की किस्मत जो है वो धीरे धीरे जो यहाँ पर जो वक्त है उसमें कैद होती जा रही है और इन सभी की किस्मत जो है ये तमाम वोटर्स वो डिसाइड करेंगे। शाम की 3 बजे तक जो है यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया चलेगी और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि 6 से तकरीबन 7 बजे के बीच में चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, तो एक जो नए पदाधिकारी हैं उनको कार्यभार सौंपा जाएगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।